क्या आप जानते हो, ईश्वर जब बहुत खुश होते हैं ना, तब वो देखते हैं कि इतने दुखों के बावजूद भी, हमारी इतनी कड़ी परीक्षाओं के बावजूद भी मेरा बच्चा इतना हंस कैसे रहा, इतना खुश कैसे है। वो आपकी समय समय पर इतनी परीक्षा लेने के बावजूद भी आप हर परिस्थिति में डिगे रहते हो, हर परिस्थिति में आप डगमगाते नहीं हो। तो भगवान भी आपके विश्वास को देखता है और आपके विश्वास के साथ वो भी खड़ा हो जाता है। और वो इतना खुश हो जाता है जब वो देखता है कि इतने दुखों के बावजूद, हमारी इतनी कड़ी परीक्षा लेने के बावजूद भी इस बच्चे ने हम पर इतना विश्वास रखा है, न भी कभी अपने विश्वास को पीछे होने दिया है। किसी ने नहीं समझा, किसी ने इसके दुखों को नहीं समझा। जब भी इतनी उसको ज़रूरत थी, तब भी किसी अपनों ने भी उसकी सहायता नहीं करी। यहाँ तक सारे अपने भी उसके दूर चले जाते हैं, किसी ने इसका साथ नहीं दिया। फिर भी मेरे बच्चा इतनी शांति से बैठा है, किसी पर कोई शिकायत नहीं, जरा भी कोई किसी की गलती नहीं निकालता है खुद को, बल्कि हमेशा खुद को सुधारता है और खुद की गलती को कहाँ हुई उसका बराबर ध्यान रखता है और अपने में सुधार लाता है, सबको माफ़ करता है और कभी किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं रखता है, बल्कि भगवान में उस पर अपना विश्वास बनाए रखता है। चुपचाप अपने सारे गम को पीकर मौन हो जाता है, भक्ति में खो जाता है और अपने अंदर करुणा, ममता, दया, समर्पण, ये कोई भी भाव किसी भी परिस्थिति में खोने नहीं देता है, बल्कि खुद पीड़ा में रहकर भी दूसरों की मदद करता है। हमेशा सद्भावनाएं रखता है, हमेशा दूसरों के लिए तत्पर रहता है, उनकी मदद के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। कभी अपने चेहरे पर कोई शिकंज नहीं आने देता है, अपनी खुद की पीड़ा को अंदर छुपा कर रखता है। ऐसा बच्चा मेरा, उस पर तो भगवान की असीम कृपा होती है। भगवान समय समय पर उसको देखता रहता है, पूरी कृपा बरसती है उसकी। आप यकीन मानिए, आपने हर विश्वास उस पर रखा है, समय आने पर भगवान 1000 गुना आपको लौटाते हैं। भगवान भी उसकी भक्ति और उसके बच्चे के भोलेपन और मासूमपन को देखकर वो भी कहाँ चुप रह पाते हैं। वो हर वक्त अपने बच्चे के आसपास मंडराते रहते हैं, कहीं मेरा बच्चा फिर से कहीं मुसीबत में ना आ जाए, कोई इसका फिर से कोई फ़ायदा नहीं उठा ले, क्योंकि मेरा बच्चा मासूम है, भोला है, वो फिर से चल पड़ेगा, फिर से किसी की थोड़े से आंसू देखकर वो फिर से पिघल जाएगा और फिर से उसके झांसों में फंस जाएगा। इसलिए भगवान हमेशा उसके इर्द गिर्द रहकर ऐसी कोई न कोई उनकी सहायता भेजते रहते हैं और उस बच्चे को हर दलदल में जाने से बचा लेते हैं और उस बच्चे पर उसकी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर आप पर आ जाए, विपरीत हालात आपके हो जाए, लेकिन भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना, क्योंकि भगवान अंधा नहीं है, वो सब देख रहा है। क्योंकि हमारे पिछले जन्म के जो कर्मा है उसे तो हमें काटने ही है, तो वो उसकी परीक्षा कर लेता है कि ये अपने कर्मा को चुपचाप से काट रहा है या फिर नया कर्मा क्रिएट कर रहा है, वो सब देखता है। अगर आप कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करते हो और चुपचाप अपने सारे कर्मा को काट लेते हो, तो यकीन मानिए भगवान आपको 1000 गुना शक्ति देगा और इतनी खुशियाँ देगा जो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते हो, और आपको उस मुकाम पर लाके रख देगा जिस मुकाम पर आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो भगवान सबको देखता है। धरती पर संपूर्ण व्यक्ति भगवान की ही संतान है, लेकिन भगवान भी सबके गुणों के आधार पर देता है, सबके कर्मों को देखता है और वो देखता है कि मेरा कौन सा बच्चा कैसा है। हमारे घर में भी अगर हमारे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में एक बहुत मासूम है, भोला है, प्यारा है, सबकी सेवा करता है और सबके लिए मदद करते रहता है, चुपचाप करते रहता है, किसी को कोई जवाब नहीं देता है, और 3 बच्चे उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं, तो माँ बाप भी उनकी आंखें बंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं मेरे बच्चा इतना मासूम है, तो मुझे उसके लिए कुछ न कुछ तो ऐसा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ताकि बाहर के ऐसे लोग कोई भी उसको हार्म ना पहुंचा सके।
तो इसी प्रकार वो परमात्मा होता है, जो वो अपने बच्चे की समय समय पर देखभाल करता रहता है। और इस तरह से अगर जो कर्मा क्रिएट करता है और आराम से शांति से पूरा भरोसा भगवान पर रखते हुए अपने जीवन को यापन करता है, ये पिछला बहु उसके लिए इतना बहुत बढ़िया और सुखद होगा, राजा जैसा उसका भविष्य बनेगा और राजा जैसा वो सुख पाएगा। और अगर मान लो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर उसका मन है तो वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो भगवान की सहायता पूरी पूरी होती है। भगवान हमेशा देखता है, उसका कैमरा 24 घंटे चालू है। आप ये मत सोचो कि आपने छुपकर भी कोई कर्मा ऐसा किया है तो आप बच जाओगे। आपको हर एक कर्म का जवाब देना पड़ेगा। भले आप किसी को कहो न कहो या कोई आपसे कहे न कहे, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको चीख चीख के बार बार कहेगी कि आपने भी किसी के साथ ऐसा किया है, इसीलिए ये दोबारा आपके साथ हुआ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। किसी ने आपका बुरा किया है तो समझ लो कि पिछले जन्म में आपने उसके साथ किया होगा, जो हमें कर्म के रूप में लौट गया है। तो इसे काट दीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए और उस व्यक्ति का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको इस दर्द में पहुंचाया है, क्योंकि उसने आपको भगवान के प्रति और पास पहुंचाया है। इस तरह से वो कर्मा नहीं करता तो आप भगवान के करीब और नहीं पहुंचते, आप भगवान की महिमा को नहीं समझ पाते, आप भगवान की अस्तित्व को नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान हर किसी के लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करता है ताकि उसका बच्चा कभी मार्ग नहीं भटके। इसलिए आप भी हमेशा भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि ये सृष्टि का संचालक है। जब इसने बनाया है, ये सृष्टि को संवार सकता है तो ये पल में सृष्टि को बिगाड़ सकता है। ये बच्चे को जन्म दे सकता है तो ये बच्चे को वापस बुला भी सकता है। मतलब सब कुछ, सारी पावर उसी के हाथ में, सारा हम तो सिर्फ एक क्रिएटर है। इसलिए हमेशा